हम पढ़ते हैं शांति दूत श्री कृष्ण, जो कि आपके बाल महाभारत का एक पार्ट है। तो शांति दूत श्री कृष्ण में क्या घटना घटती है, आइए इसमें जानते हैं। तो श्री कृष्ण ने जब सात्विकी से बातचीत की और तो उन्हें ये निष्कर्ष निकला कि हस्तिनापुर जा कर के शांति संदेश देना चाहिए। तो उसी उद्देश्य से फिर हस्तिनापुर वो गए सात्विकी के साथ। जब यह समाचार श्री कृष्ण आए हैं धृतराष्ट्र ने सुना, तो उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई। और दुशासन का जो भवन था दुर्योधन के भवन से बहुत ऊंचा था, अतः श्री कृष्ण को वहीं ठहरने की व्यवस्था की गई। क्योंकि श्री कृष्ण का आना था तो लोगों के लिए बहुत उत्सुकता का विषय था, उनके लिए एक सम्मान का भी विषय था कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से मिलकर विदुर के घर गए। तो वहाँ कुंती भी श्री कृष्ण के इंतजार में बैठी थी। कुंती को भी श्री कृष्ण से मिलना था। कुंती श्री कृष्ण की क्या लगती थी, बुआ लगती थी। तो श्री कृष्ण ने कुंती को सांत्वना दी और वे दुर्योधन के पास आ गए। दुर्योधन ने भी उनका शानदार स्वागत किया और भोजन का उन्हें निमंत्रण दिया, लेकिन भोजन का निमंत्रण उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने विदुर के घर जाकर के खाना पसंद किया और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन से कारण बताया। उसका कारण ये बताया कि राजन, जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ यहाँ पर, वह बिना पूरा हुए भोजन का न्योता देना उचित नहीं है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण विदुर के पास चले गए और वहीं पर उन्होंने विश्राम किया और भोजन किया। इसके बाद विदुर ने श्री कृष्ण को आगाह करते हुए कहा कि कौरवों की सभा में आपका जाना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, आप मेरे प्राणों की चिंता मत कीजिए। और श्री कृष्ण विदुर के साथ धृतराष्ट्र के भवन में गए और बड़ों को प्रणाम करके आदर के साथ बैठ गए, आसन पर बैठ गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों के सामने मांग रखी। उन्होंने बताया कि राजन, पांडव जो हैं वो शांति प्रिय हैं और लेकिन युद्ध के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उनकी जो मांग है उसे आप पूरा कर देते हैं तो फिर युद्ध नहीं होगा। तो उन्होंने बताया कि वे सिर्फ आपसे जो है 5 गांव की उम्मीद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप काम करके भाग्यशाली बन जाइए, नहीं तो भयंकर युद्ध होगा। यह सुनकर धृतराष्ट्र सभासदों में बोले कि मैं भी यही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ समझौता कर लो। अगर ऐसा होगा तो पांडव स्वयं तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज स्वीकार कर लेंगे। सारी सभा ने दुर्योधन को समझाना चाहा, लेकिन दुर्योधन समझने को तैयार नहीं था और उन्होंने दुर्योधन को युद्ध के भयानक परिणामों से भी आगाह करवाया। फिर दुर्योधन द्वारा पांडवों पर किए गए अत्याचारों को भी स्मरण दिलाया कि पांडवों पर कौरवों ने क्या क्या अत्याचार किया था। और यह देखकर दुशासन ने कहा कि भाई, ये लोग आपको बंदी बनाना चाहते हैं, अतः आप यहाँ से निकल लें। तो दुर्योधन भाइयों के साथ सभा भवन से निकल गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने सभा में गांधारी को बुलाया, तो दुर्योधन को भी सभा में दोबारा बुलाया गया। तो गांधारी ने दुर्योधन को कई तरीके से समझाने का प्रयास किया कि तुम श्री कृष्ण के प्रस्ताव को मान लो ताकि भयंकर युद्ध ना हो, लेकिन उसने अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनी। वह बाहर निकल गया। बाहर निकलकर दुर्योधन ने अपने मित्रों के साथ मिलकर के श्री कृष्ण को पकड़ने का कुचक्र रचा, लेकिन उसकी सफलता नहीं मिली। सभा से निकलकर श्री कृष्ण कुंती के पास पहुँचे और उनको सभा का सारा हाल सुना दिया। युद्ध की आशंका से कुंती काफ़ी चिंतित हो गई। उन्हें डर लगने लगा कि अब युद्ध होगा जिसका परिणाम भयंकर ही होगा। वो सीधे कर्ण के पास गई और जब मध्याह्न के बाद पूजा से उठा ही था कर्ण, तो उसके सामने कुंती को सामने देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने पूछा कि माँ, आप आज्ञा दीजिए कि आप क्या सेवा चाहती हैं।
तो कुंती ने कर्ण को सारी बातें बताते हुए कहा कि तुम अधिरथ के पुत्र नहीं बल्कि राजकुमारी पृथा के पुत्र हो। पृथा की कोख से पैदा हुए हो और सूर्यदेव तुम्हारे पिता हैं। तुम दुर्योधन के पक्ष में होकर अपने भाइयों की ओर से शत्रुता कर रहे हो, क्योंकि कुंती को इस बात का अनुमान हो गया था कि यदि कर्ण पांडवों की तरफ से आ जाएगा तो निश्चित ही पांडवों की विजय हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि तुम अर्जुन के साथ मिलकर के वीरता से युद्ध करो और राज्य करो। तो कर्ण माता कुंती की बात सुनकर बोले कि माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन को छोड़ देता हूँ और पांडवों के साथ मिल जाता हूँ तो मुझे लोग कायर कहेंगे, क्योंकि दुर्योधन के साथ मेरी मित्रता है और उसने मुझे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। तो कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की अपनी लाचारी कुंती को समझा दिया, किंतु कुंती को एक भरोसा भी दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात को एकदम व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव का प्राण नहीं लूँगा। इस युद्ध में या तो मैं मारा जाऊँगा या अर्जुन मारा जाएगा। तुम्हारे 5 पुत्र हर हाल में जीवित ही रहेंगे, अतः तुम चिंता ना करो। अशेष 4 पांडवों में से एक बचेगा तो बाकी 4 तो रहेंगे ही, और तुम चिंता ना करो। कुंती कर्ण की बातें सुनकर विचलित हो गई। इसके बाद उन्होंने गले से लगाते हुए बोली, उसको गले लगाते हुए बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को आशीर्वाद दिया और कुंती महल में चली गई। इस तरह बच्चे शांति दूत कृष्ण का ये प्रसंग है।